जब आप कोई मकान लेने जाते हैं तो वो मेन रोड पे होता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान से सुनना, बहुत पते की बात बताने जा रहा हूँ। जब कोई आप मकान, कोठी, बंगला कुछ भी लेने जाते हैं और कहते हैं कि मेन रोड 100 फुट पे होना चाहिए, वो बड़ी रोड पे होना चाहिए, बिल्कुल रोड के किनारे होना चाहिए, तो उसकी कीमत आपको हाई मिलेगी। फिर थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो उसकी कीमत, वो जो आपने पहले मकान देखा है और आप अंदर सड़क के किनारे देख रहे हैं, तो उसकी कीमत आपको कम मिलेगी। मगर मित्रों, जब आप मकान रोड पे, मेन रोड पर लेने जाते हैं तो उसकी कीमत आपको लाखों रुपए गज में मिलती है। मगर इस बात का ध्यान रखना, मकान तो आप रोड पे लेने जा रहे हैं, उसकी कीमत तो चुका रहे हैं, वो लाखों रुपए गज में होती है, वो जो मकान होता है वो करोड़ों रुपए का होता है। मगर आदमी जब रोड पे आ जाता है तब उसकी कीमत बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब आदमी जब रोड पे आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। आज मैं बात करूंगा कि मेष राशि वालों की जिंदगी में अब तूफान आने वाला है, बलवा आने वाला है। जो सोचा नहीं था अब वो होगा, क्योंकि तीन ग्रह हो रहे हैं वक्री। ये वक्री ग्रह 138 दिन के लिए मचाएंगे भूचाल, लाएंगे सुनामी, आएगा सैलाब। अब ये सैलाब धन का आएगा कि आपके जीवन के नुकसान का आएगा। मित्रों, जब शनि वक्री होता है तो उसकी 3 गुना पावर जो है बढ़ जाती है। शनि, राहु, केतु ये ऐसे असुर ग्रह हैं, क्योंकि यहां राम राज नहीं चल रहा है, यहां राज चल रहा है राहु का। राहु राज चल रहा है। राहु की दुनिया और करोड़ों की दौलत। राहु जिसे तारे उसके कर दे मारे न्यारे, और राहु जिसे मारे उसको मट्टी में मिला दे, धूल चटा दे, आदमी को दर दर का भिखारी बना दे। मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 शुरू हो गई है। 7.5 के 6 माह निकल गए, अब बचे हुए 6 माह यानी 31 जुलाई सन 2025 से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय है। ये वो समय है जो 3 पुस्तों को तुम्हारी बदल देगा। 3 पुस्तें याद रखेंगी अगर तुमने अगर इन 5 नियमों को मान लिए, क्योंकि यहां 3 ग्रहों का वक्री काल शुरू हो गया है। शनि जब वक्री होता है तो उसकी जो नेत्र हैं वो लाल हो जाती हैं। मेष राशि वालों का कट्टर दुश्मन शनि है, क्योंकि यहां मेष राशि वालों का लग्नेश मंगल बनता है। मंगल और शनि कट्टर दुश्मन है, उनकी कभी नहीं बनती। और अब वो 12वें घर से होके वक्री और हो गए हैं। तो मित्रों, यहां स्थितियां आपके जीवन में 56 करोड़ की दौलत भी दिलवाएंगी, मगर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। सावधानियां बरत गए तो जीवन में मालो माल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। यहां स्थितियां 31 जुलाई सन 2025 से एकदम से बदल जाएंगी, क्योंकि सारे ग्रह जो कि मेन कलयुग के राजा हैं वो वक्री हो गए होंगे। शनि की बात करें तो शनि 12वें घर में आपके बैठा है। 12वें घर का शनि क्या करता है, इसके लाभ क्या है? सबसे पहले तो जो विदेश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 12वां घर क्या है, पहले कहते थे कि देश निखाला। पहले एक शब्द आता था कि भाई ये तो देश निखाला इसका कर दिया है। जो व्यापारी अपनी जन्मभूमि से बाहर व्यापार करता था तो उसे कह देते थे भाई ये तो देश निखाला कर दिया है, इसका इस देश में कोई काम नहीं है, अब ये तो बाहर से ही व्यापार करेगा। मगर आज के कलयुग के युग में ये चीजें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अगर कोई विदेश से जुड़ा हुआ है तो दूसरा व्यक्ति का जो है छाती एकदम से फूल जाती है। वो कहता है वाह, विदेश से कारोबार कर रहे हो, विदेश से जुड़े हुए हो, वाह मजा आ रहा है। क्योंकि यहाँ कलयुग में राहु राज्य है और राहु विदेश का कारक है। पहले जो था वो सतयुग था। पहले तो कोई भी जाता था उसे रोटी खिला देते थे, भाई कोई आया है थका रहा, खाट पे बिठाया, उसे पानी की पूछा, गमछा दिया और रोटी खिला दी, पानी पिला दिया। मगर आज के स्वार्थ के युग में राहु ने बोतलों में पानी बिकवा दिया है। रोटी तो छोड़ो, कोई अपने निजी स्वार्थ अगर नहीं हो तो वो तुम्हें पानी की भी नहीं पूछता है। ये हाल हो गया है। तो यहाँ सारी जो व्यवस्था बनी है वो पैसे को लेके बनी है, क्योंकि
राहु के हाथ में लक्ष्मी का वास है, उसने सारी लक्ष्मी को कैप्चर कर लिया है। अब मेष राशि वाले क्या करें? मेष राशि वालों का अगर विदेश से जुड़ा हुआ काम है तो 31 जुलाई से और 31 दिसंबर में उनके जीवन में 4 चांद लगेंगे, काम बूस्ट मारेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, दवाइयों के कारोबारी हैं, क्योंकि यहाँ 12वें घर में शनि वक्री और 11वें घर में राहु और 10वें घर में आपके केतु है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, रिसर्चर हैं, टेक्नोलॉजी का वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ राहु राज्य में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। पहले फोन चलते थे, पहले तो कुछ चलता ही नहीं था, चिट्ठी पत्री चलते थे, फिर उसके बाद में वो आया साहब फोन लीड वाला, उससे बात करते थे, हेलो, हाँ, एक नंबर होता था, एक डिब्बा होता था, सब घर में बात कर लेते थे। अब तो जितने घर में सदस्य हैं उनके पास एक एक नहीं 2-2 मोबाइल है। अभी निकालेंगे तो एक जेब में से एक मोबाइल निकलेगा, दूसरे में से दूसरा निकलेगा, और तीसरी पॉकेट हुई तो तीसरा मोबाइल निकलेगा। एक एक आदमी 3-3 मोबाइल रख रहा है, सारा दिन मोबाइल में पड़े जाता है। सुबह अलग देखा, दोपहर में अलग देखा, शाम को अलग देखा। तो राहु ने कैप्चर कर लिया, सारा दिन इसी में ही बीत जाता है। अब वो गए जमाने जो टेबल टेनिस खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कंचे खेलते थे और गिल्ली डंडा खेलते थे, अब तो वो तो चले गए जमाने। अब तो टका टक टका टक टका, और इंटरनेट नेक बंद हो जाए सोई सांस ऊपर नीचे होती है, जो होने लगती है। इंटरनेट आया तो मन खुश होता है, क्योंकि राहु खुश हो रहा है ना, और रिचार्ज का बिल सीधे 1 साल का जमा कर देंगे। टेंशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। यही तो राहु राज्य है, यही राहु राज्य है। तो यहाँ मेष राशि वालों को समझना पड़ेगा अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात निकल के आती है व्यापारियों की, जो देसी व्यापार करते हैं। कोई दुकान है, कोई आपकी शॉप है, कोई किराने की शॉप है, कोई हार्डवेयर की शॉप है, कुछ खाने पीने का सामान बेचते हैं, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, होटल है, या आप कोई भी फुटकर विक्रेता है, खिलौने बेचते हैं बच्चों के, या घर के जरूरी सामान बेचते हैं, तो उनके लिए समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक है, उन्हें समझना पड़ेगा। पहले तो पूंजी निवेश करें तो सावधानी से करें। नया व्यापार खोलें तो जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाए 28 नवंबर सन 2025 तक नया व्यापार अभी खोलना मत ही। पुराना व्यापार है उसे चलाते रहो, कर्ज लेना मत ही इस समय। इस समय अगर कर्ज लोगे और अगर कोई बिना एस्ट्रोलॉजी करे हुए, बिना कुंडली दिखाए हुए आपने व्यापार कर लिया तो कर्ज तो छड़ जाएगा मोटा, और वो व्यापार 2, 4, 6 महीने, साल भर चलेगा। वैसे ही तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और वक्र शनि हो गया है, और वो क्या करेगा, पूंजी धीरे 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 घर में खाते जाओगे और वो मोटा मोटा कर्जा होता जाएगा। क्रेडिट कार्ड के लोन लेने से बचना। कोई गाड़ी ले रहे हो, कोई घर ले रहे हो, कोई मकान ले रहे हो, कोई दुकान ले रहे हो, तो भैया बहुत सोच समझ के लेना। ओवर प्राइस में कि पड़ोसी ले आया साहब बड़ी 20 लाख की गाड़ी, तो हम तो अब 30 लाख की देंगे, तो पड़ोसी तो लोन पे ले आया है, अब तुम्हारा लोन पड़ोसी और रिश्तेदार नहीं बढ़ेंगे। ध्यान रख लेना। मैं यो नहीं कह रहा हूं तुम गाड़ी मत लो, मगर अपनी पहले पॉकेट में देख लो। ज्यादा ईएमआई पे सामान लेना, आप परेशान, पूरा परिवार परेशान, क्योंकि डेट पे डेट ऐसी डेट पे डेट आती है कि तुम्हारी ईएमआई कब आ जाएगी तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तो आप कोई भी फ्लैट लें, मकान लें, दुकान लें, गाड़ी लें, 2 व्हीलर लें, तो अपनी पॉकेट के अनुसार लें। इस समय में जो 4 व्हीलर वाहन है यानी कार है, आप सेकेंड हैंड लेना मत ही। अगर सेकेंड हैंड लोगे तो कुछ समय तक तो अच्छी चलेगी, वो तो बेचे जाएगा आपको जो फर्स्ट हैंड वाला व्यक्ति होगा, और आपको पकड़ा जाएगा कबाड़ा, और आप सर्विस सेंटर के चक्कर काटते रहना, और सर्विस सेंटर आपको देखता रहेगा, चला पाओगे नहीं, दिन भर गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी। क्योंकि शनि राहु केतु वक्री है। जब ये वक्री होते हैं तो कुछ आपदा, कुछ मुसीबतें अपॉर्चुनिटी के रूप में आती हैं, लगेंगी आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में। ध्यान रखना है अरिष्ट मेष राशि वालों, मेरी बात ध्यान से रख लेना। तो इसमें आपको करोड़ों की दौलत मिलेगी, क्योंकि आपदा में अवसर, आप थोड़ा सा आपदा से बचो तो अवसर आपके सामने आएंगे। तो सेकेंड हैंड वाहन खरीदें, बहुत सोच समझ के खरीदें, कोई पेपर साइन करें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें, फ्लैट खरीदें, बहुत जांच पड़ताल करके, बहुत सोच समझ के खरीदें, नहीं तो एक आपका गलत डिसीजन और पूरी लुटिया आपकी डुबा देगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और जो लोग इंजीनियर हैं, जो लोग आर्किटेक्ट हैं, जो लोग भूमि भवन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आएगा, मगर आपको थोड़ा सा सब्र बरतना पड़ेगा। उसका रीजन यही है कि शनि राहु केतु वक्री है, मगर गुरु उदय है, गुरु आपके फलों में उन्नति करेगा। तो गुरु क्या करेगा, गुरु आपकी मेहनत का फल देगा, आपको गलत डिसीजन होने से बचाएगा।
और आप हमारी वाणी सुनिए, जिससे आप हम जो बता रहे हैं उस पर अगर आप अमल कर लेंगे तो आपके जीवन में फिर दौलत आएगी, शोहरत आएगी, आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा बना रहेगा, क्योंकि आप नुकसान से बच जाएंगे। भाई सामने गड्ढा दिख रहा है, अगर आप गड्ढे में नहीं घुसे, साइड से निकल गए तो आप बच गए, और अगर गड्ढे में गिर गए तो भैया फिर तो नुकसान ही होगा। तो मित्रों, मेष राशि वालों ध्यान रखना, शनि राहु केतु वक्री हैं, बुध आपके चौथे घर में बैठा है तो आपको नई अपॉर्चुनिटी देता रहेगा, काम से धंधे से आपकी नई जॉब लग सकती है। आपका 31 जुलाई सन 2025 के बाद कोई ऑफर लेटर आ सकता है, कहीं जॉब लग सकती है, जॉब का इंटरव्यू फाइनल करेंगे। आपकी जॉब जो लगेगी वो घर से थोड़ी दूर लगेगी, क्योंकि यहाँ 12वें घर में जब शनि होता है और 11वें घर में राहु होता है तो ये दिलवाता है आपको, दूर से लाभ दिलवाता है। घर बैठे आपको सोचें कि घर के 2 कदम बाहर ही कोई काम मिल जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो पुराने काम कर रहे हैं वो एक बात अलग है, मगर आप कहीं जॉब देख रहे हैं तो घर से थोड़ी दूर लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आप सेटल कर लेना, देख लेना, परख लेना, अपना सैलरी पैकेज देख लेना, तो आप जो है अच्छा पैकेज आपको मिलने के योग है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। अगर आप नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और शराब इसके शौकीन नहीं है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मगर आप अगर नशे के शौकीन हैं, आप जो है कहीं रंग रलियां मनाने के शौकीन हैं, कहीं आप जो है चिलम बिलम सुट्टा उट्टा पीने के शौकीन हैं, तो भैया फिर फेफड़े फूक जाएंगे, क्योंकि कहानी क्या है, शनि राहु केतु बकरी है, ज्यादा चिलम शराब दलम पियोगे तो सारा अंदर का सामान काला हो जाएगा, क्योंकि क्या है धुआं अंदर घुसेगा, आप मुंह से पियोगे नाक से निकालोगे। मित्रों, अगर बार बार आप कष्ट लोगे, मुंह से सिगरेट पियोगे, नाक से धुआं निकालोगे, तो फिर आपके लंग्सों में प्रॉब्लम आ जाएगी। शनि राहु केतु वैसे ही विचर रहे हैं, तो मित्रों वैसे ही 3 ग्रह विचर रहे हैं, अपनी अवस्था से जो है बहुत बड़ा ब्लास्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कहीं कोई ऐप शौक या कहीं गलत आप जो है नशा धुआं पत्ता नहीं करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जुआ सट्टा लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे माला माल, नहीं तो कर दे कंगाल और बदाल। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेष राशि वालों, इस समय जुआ सट्टा लॉटरी शेयर सेंसेक्स मटका कुल्फी ये मत खेलना। जुआ सट्टा लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे माला माल, नहीं तो कर दे कंगाल और बदाल। इस समय जुआ सट्टा लॉटरी शेयर सेंसेक्स मटका कुल्फी कुछ मत खेलना, कोई ऐसे काम मत करना जो रिस्क लेने वाले काम है, थोड़ा रुक जाओ। देखो जल्दबाजी तो सबकी है, देखो जल्दबाजी तो सबको है, मगर जल्दबाजी के चक्कर में ज्यादा तेज जाओगे तो आगे दिक्कत है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सोच समझ के काम करो। जल्दबाजी है तो फिर अपनी कुंडली पे काम करो, क्योंकि कुंडली क्या है, आपके मन का दर्पण है। जो कुंडली है वो आपका डीएनए है। आप जब चाहते हैं कि पूरी हम अंदर तक रिसर्च में पहुंचे और हम ये देखें कि हमारे जीवन का सार क्या है, हमारे जीवन में लिखा क्या है, हम क्या करें क्या ना करें। आप काम तो लाखों करोड़ों के करना चाहते हैं मेष राशि वालों, और आप जो है जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हैं, लग्जरी भोगना चाहते हैं, बड़े बंगले में रहें, बड़ा काम चले, जीवन में बड़ी तरक्की मिले, हमारा नाम चमचमाए, तो उसमें ग्रहों का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। जो आप चाहते हो वो मिलता नहीं है भाई। आप तो चाहते हो हम किंग बने, मगर आप बन पाओगे? पहले अपनी पत्रिका आपको चेक कराओ कि उसमें योग है कि नहीं। कभी कभी योग होते हैं, वो आपके खराब आदतों के कारण वो योग नष्ट हो जाती है। अब आप दारू शराब मांस मदिरा ये खा रहे हो तो कोई राजयोग होंगे, वो राजयोग देने आए हैं पैसा और आपके नष्ट हो गए। आप कह रहे हैं भाई पड़ोसी तो बोतल खोल के बैठता है, भैया तो उसको जिंदगी में बीमारियां नुकसान भी बहुत बड़े बड़े होंगे, और उसकी असुर कुंडली है तो कुछ समय तो असुर कुंडली में साथ देता है, मगर एकदम से राहु जब अटैक मारता है ना तो सब मट्टी में मिला देता है। क्योंकि राहु क्या करता है, बिजली की तरह है, और राहु आपके 11वें घर में। अब राहु आपको देने तो आया है पैसा, मगर आप क्या है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब आपके में लिखा है डॉक्टर बनना, अब आप जा रहे हैं इंजीनियरिंग की लाइन में। आपके में लिखा है बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी बनना, और आप कोई और काम कर रहे हैं। आपके जीवन में लिखा है व्यापार, और आप नौकरी कर रहे हैं। तो आप बताइए पैसा फिर कैसे आएगा? आप दिशा से भटक गए, और जब दिशा से व्यक्ति भटक जाता है तो उसकी दशा नहीं सुधरती है, और जो दिशा मिल गई तो उसकी दशा सुधर गई। और यही कुंडली का सार है। और जो उपाय हैं वो आपकी जिंदगी के रास्ते खोलते हैं। जब रास्ते खुलने लग जाते हैं तो आपके जीवन में जो छोटे छोटे काम है वो मिनटों में होंगे। अब जो छोटे छोटे काम मिनटों में होंगे, जो हो नहीं रहे थे, फिर बड़े बड़े काम भी होने लगेंगे। ये कुंडली का जो है एनालिटिक्स है। तो आप अगर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर
हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज फीस पे करेंगे तब आपको 15 से 18 दिन में कुंडली विश्लेषण मिल पाएगा। कुंडली में जल्दबाजी नहीं हो पाएगी क्योंकि पहले से कुंडलियां लगी होती हैं, पहले उनकी कुंडली करते हैं, फिर आपको 15 दिन का टाइम देते हैं, फिर आपकी कुंडली का नंबर आता है, तब कुंडली हस्तलिखित हाथों से लिख के हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, कोई कंप्यूटराइज काम नहीं करते हैं। दूसरी बात, कुंडली विश्लेषण में आपको उपाय दिए जाएंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आप अगर उन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन के जिंदगी के आगे कामयाबी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ये टेवा क्या है, बंदिशों से बंधा होता है। आप पिछले जन्म में क्या कर्म करे आए जो आप इस जन्म में परेशानी भोग रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म का टेवा होता है, इस जन्म का भोग काल होता है। अब कहेंगे आप इस जन्म की कुंडली तो आपकी बन रही है, जब आप कर्म कर रहे हैं तो जो है डेली सेकंड मिनट घंटे दिन उससे कुंडली बनती है आपकी, तो वो अगले जन्म में नेक्स्ट टाइम में ऊपर वाला आपको सेट कर देता है। अब जब पिछले जन्म के बाहर उतारोगे तो इस जन्म में आप कर्जाई कुंडली से मुक्ति पाओगे, तो आपके काम बनते चले जाएंगे। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण किया जाता है। आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिनों में कुंडली विश्लेषण आपका हो पाएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि समय समय पर जो भी गोचर की जानकारी, सारी राशियों की जानकारी आपको मिलेगी। मेष, वृष, मिथुन, तुला, कर्क, मीन, सारी 12 राशियों की जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अपने परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जो है वीडियो को शेयर अवश्य करना, क्योंकि आप भला कर रहे हैं अपना तो उनका भी भला करें, वह भी सावधानी बरतें, वह भी सुरक्षित रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।